Hello everyone, good day to all of you. This is Dr. Walia and want to discuss that is botany portion of test series 7 which is held on 9th March. One by one question as it is we have to discuss. Question number 101, that is name of the chapter sexual reproduction in flowering plant. The first question here is which one of the following, which of the given function is not performed by nucellus. You have to see this. Nucellus का कौन सा काम इसमें नहीं है. You have to agree with that. Nucellus, what is nucellus? We know it. क्या होता है nucellus में बताइए. Yes, nucellus में, yes, we know it. That is in nucellus. Let this is the ovule. Is it? And this is the nucellus we have here. Nucellus, it is surrounded by integument, outer integument, inner integument. अब nucellus में क्या होता है? That is यहाँ एक सेल जो है will be identified, जिसको हम कहते हैं that is megaspore mother cell, and megaspore mother cell will divide by meiosis. That is 4 megaspores will be formed. Out of these, the 3 megaspores which are towards micropyle, remember very important, that is these usually in most of the cases 3 megaspore which are towards the micropyle, they will degenerate. पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया आपको. अब देखिए इसमें that is which of the given function is not performed by nucellus. nucellus में megasporogenesis तो है ही बराबर. megasporogenesis means formation of megaspore, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, ये सारा का सारा न्यूसेलस यहाँ पर रिजर्व फूड होगा ही. कैन फॉर्म एम्ब्रियो इन मैंगो एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ ओव्यूल. इन मैंगो न्यूसेलस की सेल्स जो हैं वो बराबर डेवलप कर जाती हैं. विदाउट फर्टिलाइजेशन दे विल मेक दैट इज एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर एंड टू प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ ओव्यूल. ये इसका फंक्शन नहीं हो सकता. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी this one, that is fourth one will be the right answer. Okay, come to the next. Yes, the most common ovule found in 82% of the angiosperm is not related to the features such as. देखिए 82% जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें ओव्यूल किस तरीके का होता है. ओव्यूल यूजुअली इस तरह का ओव्यूल होता है विच इज़ नॉन एज एनाट्रोपस ओव्यूल, और इन्वर्टेड ओव्यूल भी हम इसको कहते हैं. यहाँ पर ये क्या होता है, दिस इज़ माइक्रोपाइल एंड दिस एंड इज चलेजल एंड. ये हो गया हमारा दिस इज़ एम्ब्रियो सैक. यहाँ पर हो गया दैट इज सिनर्जिड्स एंड ऑल दिस द बेसिक स्ट्रक्चर. दीज आर एंटीपोडल सेल. अब बताइए दैट इज़ 82% एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है यानी एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर इसमें से नहीं होता है. माइक्रोपाइल सिचुएटेड क्लोज टू हाइलम, बिल्कुल माइक्रोपाइल हो गई, हाइलम हो गया, ये तो ठीक हो गया. बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज राइट एंगल टू द फ्यूनिकल. देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस द बॉडी ऑफ द दैट इज. ऐसा इसमें नहीं होता है, ये 90 डिग्री नहीं बनाता है, तो यही इससे रिलेटेड नहीं है. चला जा फॉर्म्स इट्स बेस, बिल्कुल ठीक है. बायोटेक्मिक होता है ना, ज़्यादातर जो ओव्यूल्स होते हैं इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म दीज आर बायोटेक्मिक होते हैं. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज सेकेंड वन. राइट. अब क्वेश्चन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर प्रमोट्स द दैट इज चांसेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या बताइए, इसमें क्या क्या हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन में. यू कैन आइडेंटिफाई. क्रॉस पॉलिनेशन में आपको पता है क्या होता है, pollen from one flower to other flower either on the same plant or of the different plant will go. तो बस इसमें चेस्मोगेमी के बारे में आपका क्या ख्याल है, दैट इज़ क्लिस्टोगेमी. अब इसमें से दैट इज़ प्रोटोएंड्री, डायोसी, डाइकोगेमी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी. ये टर्म्स आपको पता है बराबर. तो कौन सा इसमें हो जाएगा बताइए, कैन यू आइडेंटिफाई. दैट इज़ हियर दैट इज़ बी चेस्मोगेमी. यस, ई इज़ प्रोटोएंड्री. प्रोटोएंड्री यू नो द फ्लावर इज़ बाइसेक्चुअल, लेकिन उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाते हैं, विल बी नॉन एज प्रोटोएंड्री. डायोसी डिफरेंट टाइप्स,
and dichogamy, they will mature at different time. Self incompatibility, pollen of the same will not be received by stigma of the same flower. So that is here, the right answer of that should be, that is third one. 103, the right answer of this will be, that is third one. 104 में आ जाइएगा आप. Yes, 104 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, वी हैव टू रीड आउट. सेलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीट एंड मेज प्लांट. बोलिए, व्हीट एंड मेज प्लांट कलरफुल फ्रैग्नेंट एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं. हाँ, वायु से परागण होता है ज़्यादातर, तो क्या होगा, उसमें कलरफुल की फ्रैग्नेंट की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्ट्रीज की भी इसमें ज़रूरत है क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. म्यूसिलेज भी नहीं होता है. फदरी स्टिग्मा ज़रूर होती है. लाइट वेट पोलन्स होते हैं. वेल एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं. लार्ज साइज फ्लावर भी इनके नहीं होते हैं. तो यू कैन फाइंड आउट कौन सा हमारे पास हो गया, डी ई एफ. तो आंसर इसका देखिएगा कौन सा हो जाएगा. दिस इज़ 1 में क्या हो जाएगा, दैट विल बी द राइट आंसर. राइट आंसर मीन्स फैदरी स्टिग्मा होगी. जैसे मैं वीट की स्टिग्मा बनाता हूँ, दिस इज द ओवरी, दैट इज स्टाइल इज बाइफिड होती है, और इस तरह से स्टिग्मा जो है फैदरी स्टिग्मा होती है. एंड दिस इज will facilitate to catch the pollens from air, right? Come to the next now. If artificial hybridization is performed in maize, then which of the given steps will not be required? Artificial hybridization, आपको पता है क्या होता है? That is pollen will be taken from one and will be dusted on, that is stigma of the other. इन केस ऑफ मेज़ की हम बात कर रहे हैं. इन केस ऑफ दैट इज़ परफॉर्म्ड इन मेज़. मेज़ में आपको पता क्या होता है, मेज़ के अंदर दैट इज़ द मेज़ प्लांट इज़ मोनोशियस होता है. यहाँ पर फीमेल दैट इज़ फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है. यहाँ पर क्या होते हैं, दैट इज़ हियर इज़ दी, दैट इज़ मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है. फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन मेज़ एंड बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट. तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट तो आपको करना ही पड़ेगा. इमैस्कुलेशन की ज़रूरत है क्या? इमैस्कुलेशन तो हम वहाँ करते हैं जहाँ बाइसेक्चुअल फ्लावर हो, एंड वी डोंट वांट दैट द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर मस्ट गो टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. तो हम रिमूवल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. यहाँ इसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्लावर इज़ दैट इज़ यूनिसेक्चुअल है. तो राइट आंसर ऑफ दैट विल बी, दैट इज़ इमैस्कुलेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. Okay, come to the next. Read the given statement and select the option accordingly. Apomictic embryo genetically same and can be called as clone. बिल्कुल NCERT में लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है. एपोमिक्टिक एम्ब्रियो हम कैसे बनाते हैं, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एम्ब्रियो बनता है, दैट इज़ एपोमिक्टिक. एंड बिकॉज जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लोन. बिल्कुल ठीक है ये. दैट इज़ एपोमिक्टिक सीड कैन बी यूजफुल इन मेंटेनिंग हाइब्रिड ट्रेट्स. यही तो इसका फ़ायदा है एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का. जिन प्लांट्स में एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होते हैं वहाँ पर हाइब्रिड ट्रेट्स सेपरेट नहीं होती, क्योंकि सेपरेशन कब होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, तब हाइब्रिड कैरेक्टर्स जो हैं सेग्रीगेट होते हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, दैट इज़ yes, which one is, we have to find out. Select the option accordingly. That is, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. Both A and B are true. Right answer of this will be, दोनों ही statements बराबर ठीक हैं. Okay, come to the next. Yes, the pollen viability period of the, just a minute, we have to see, कोई skip तो नहीं हुआ question. Yes, this question 107, identify A to E. बेसिक सा क्वेश्चन है. इवन दैट इज़ 9th ऑनवर्ड, यू नो द बेसिक स्ट्रक्चर. ये है हमारा, दिस इज़ कार्पिल. कार्पिल में यू नो दैट दिस इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, द C इज, दीज आर ओव्यूल्स, द D इज ओवरी एंड E इज थैलेमस. यू कैन आइडेंटिफाई A इज स्टिग्मा, B इज स्टाइल, C इज ओव्यूल. द राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. राइट बेटा. कम टू द नेक्स्ट नाउ, दैट इज़ द पोलन वायबिलिटी. बिल्कुल NCERT में साफ लिखा हुआ है. जो सीरियल्स होते हैं राइस एंड वीट, उनका पोलन वायबिलिटी होता है 30 मिनट्स के करीब रेस्पेक्टिवली. आपने देखना है तो राइस में कितना होगा, 30 मिनट्स, और पी लेग्यूम्स के अंदर फ्यू हुक के करीब होता है, फ्यू मंथ्स के करीब होता है. तो दैट इज़
क्या दैट आंसर विल बी हाफ एन आवर एंड दैट इज सेवरल मंथ. रिमेंबर हाफ एन आवर और 30 मिनट्स वंस द क्वेश्चन केम, मैंने पहले भी आपको बताया था, दैट इज दिस इज वन एंड द सेम, इज इट. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी पोलन वायबिलिटी की हम बात कर रहे हैं. कम टू द नेक्स्ट, द प्लॉइडी लेवल ऑफ न्यूसेलस एंड फीमेल गैमेटोफाइट. यू नो अगेन मैं बताता हूँ, ये हमने बनाया बेटा, दिस इज ओव्यूल, दिस इज फ्यूनिकल, या दीज आर द आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट. ये हो गया यहाँ पर, दिस वन इज न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर ये हो गया हमारा दैट इज एम्ब्रियो सैक. व्हाट इज दिस? दिस वन इज एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक आल्सो नोन एज, एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट. इट इज़ आल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मीन्स विच कंसिस्ट ऑफ दैट इज फीमेल गैमेट. हियर इज़ द एग फीमेल गैमेट. अब बताइए प्लॉइडी की बात हम कर रहे हैं, ये ओव्यूल का पूरी प्लॉइडी क्या होगी? 2n है, क्योंकि न्यूसेलस, दिस इज न्यूसेलस पार्ट ऑफ द ओव्यूल है, तो न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n होगी. फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी n. हाँ, तो यही आपने निकालना है, न्यूसेलस. द राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. ओके, बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 110 पर आ जाइए. सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू पोलन. पोलन ग्रेन के रेफरेंस में हमने बात करनी है. रीड आउट, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं. पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एवरीवन नोस. ये जो पोलन ग्रेन होता है, इसके अंदर दिस इज़ वेजिटेटिव सेल, जिसका न्यूक्लियस थोड़ा सा इरेगुलर होता है, एंड दिस इज़ द जनरेटिव सेल, जो कि स्पिंडल शेप्ड होती है और इसमें फ्लोट करती रहती है. इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टोर्ड फूड भरा होता है, एंड दिस इज़ द इंटाइन, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय दैट, दिस विल बी द एक्साइन. बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है आपको. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे हैं. रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ठीक है. दैट इज़ ऑड वन हमने देखना है, तो ये तो ठीक है. ये भी लिखा है क्योंकि इसका सप्लीमेंट फूड काफ़ी रिच होता है, इसके अंदर जो फूड होता है. दैट्स वाई दिस इज़ पॉपुलरली यूज्ड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस. यूजुअली फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी इसका प्रचलन है. यहाँ भी सिरप और टैबलेट्स की फॉर्म में पोलन यूज़ किया जाता है. ये भी बिल्कुल ठीक है. इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक है. दैट इज़ पोलन ग्रेन possesses नॉन स्टिकी कवरिंग पोलन किट्स. पोलन किट्स पोलन ग्रेन पर होता है, कुछ पोलन ग्रेन्स पर होता है, लेकिन वो नॉन स्टिकी नहीं होता है, दैट इज स्टिकी होता है. तो ये टू पे अटेंशन टू दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पोलन किट भी कुछ में होता है, लेकिन नॉन स्टिकी नहीं होता. तो ये विद रेस्पेक्ट टू पोलन ग्रेन ये हमारा ओड हो जाता है. ओके, हाँ, नेक्स्ट बेटा, सेलेक्ट द ओड वन विद रेस्पेक्ट टू वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन फ्लावरिंग प्लांट. सिंपल से तो क्वेश्चन है. माइक्रोस्पोरेंजियम मैं बना देता हूँ. माइक्रोस्पोरेंजियम ये हमने बनाया, दैट इज़ एक, ठीक है. ये हमने बनाया, दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू हो गया. दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू, बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता है. एंड दिस स्पोरोजिनस टिश्यू दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस, दैट इज पोलन मदर सेल. आउटर मोस्ट हो गया, दैट इज एपिडर्मिस. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, ये एपिडर्मिस हमारी हो गई. ओके, एपिडर्मिस के बाद में फिर थोड़ा सा देखिए उसके नीचे क्या होगा, दैट इज़ एंडोथीशियम होता है. फिर मिडिल लेयर्स होती हैं, फिर टेप्टम होता है. तो इंटेगुमेंट तो होता ही नहीं ना इसमें, इंटेगुमेंट थोड़ी होते हैं. इंटेगुमेंट तो किस में होता है? इंटेगुमेंट तो ओव्यूल के अंदर होता है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट. तो विद रेस्पेक्ट टू ये तो रिलेटेड इससे नहीं हुआ. दैट विल बी द राइट आंसर फॉर. कम टू द नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल. सिंपल सी बात है बेटा, दैट इज़ पोलन मदर सेल की बात कर रहे हैं, एमएमसी की बात कर रहे हैं. तो क्या होगा, दैट विल बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. मेगा स्पोर के बनने को क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस. तो ये राइट आंसर विल बी दिस वन. दैट इज़ लघु बीजाणु जनन. लघु बीजाणु का निर्माण जो होता है किससे, उसी को हम बोलेंगे. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ओवरी इन डायग्राम. दिस इज़ वन फ्लावर है, दिस इज ये फ्लावर का ये थैलेमस हो गया, ये कार्पिल हो गया, और ये बहुत सारे कार्पिल्स लगे हुए हैं. और यू कैन आइडेंटिफाई
दैट इज दीज आर वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कार्पेल। तो मैनी कार्पेल मल्टी कार्पिलरी हो गया है और सारे के सारे कार्पस अलग अलग हैं, तो सिचुएशन विल बी मल्टी कार्पिलरी। एपोकार्पस फ्यूज्ड नहीं है, जैसे आप जानते हैं मिकेलिया के अंदर होता है, लोटस के अंदर होता है। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा डायग्राम है, यू कैन आइडेंटिफाई इजली। नेक्स्ट दैट इज़ A2H बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मैंने बताया था आपको, देखिए ये वही एनाट्रोपस ओव्यूल है, इन्वर्टेड ओव्यूल है, 180 डिग्री पर ये दैट इज़ फोल्ड हो जाता है। अब देखिए इसमें ये क्या है, दिस इज़ A इज़, बोलिएगा A कहाँ है हमारा, दिस यू हैव टू रिमेंबर, यू कैन आइडेंटिफाई। आई को देखेगा, आई तो बेस होता है, दैट इज चलेजर एंड हो गया। एच क्या हो गया हमारा, एच इज़ एम्ब्रियोसैक हो गया। जी इज़ न्यूसेलस हो गया। एफ इनर इंटेगुमेंट हो गया। ई आउटर इंटेगुमेंट हो गया। व्हाट इज दिस, डी माइक्रोपाइल। यू कैन आइडेंटिफाई। देखिए इसमें बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन आपका है, दिस इज़ 114। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वन, यस बिल्कुल थर्ड वन। देखिए ये क्या है, देखिए ये हाइलम हो गया। हाइलम आप जानते हैं, हाँ, जो दैट इज अ स्कार प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड। तो दिस ए इज हाइलम, बी इज फ्यूनिकल हो गया बराबर। तो दैट इज यू कैन माइक्रोपाइल एंड ऑल दैट, राइट आंसर। ओके, बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स हमने देखने इसमें, यू हैव टू सी इट नाउ। एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉयड, एवरीवन नोज ट्रिप्लॉयड ही होती है। जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होती है, और वो ये देखिए ट्रिप्लॉयड होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है। जिम्नोस्पर्म की एंडोस्पर्म जो हैप्लॉयड होती है और बिफोर फर्टिलाइजेशन ये बनती है। ये दोनों ठीक हुए। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज प्रायर इवेंट देन जाइगोट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म। यस बोलिएगा, इन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज प्रायर इवेंट। यस प्रायर, यहाँ हम थोड़ा सा इसमें करते हैं, फॉर्मेशन की बजाय हम लिखते हैं दैट इज़ डेवलपमेंट की। यदि हम बात करें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, इसकी डेवलपमेंट जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, प्रायर इवेंट्स देन दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है। सेल ऑफ टेपिटम जनरली हैव वन न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस होता है, पॉलीप्लॉइडी होता है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। टिपिकल एंजियोस्पर्म बाइलॉब्ड डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ये भी ठीक नहीं है। एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स in which 3 megaspores which are towards chalazel, and remember this thing very important, this one is, ये जो बनता है बेटा देखिए, जिसमें ये जैसे माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है ओव्यूल का, तो इसमें जो 4 जो हमारे यहाँ पर बनते हैं मेगास्पोर्स, इन 4 में जो सबसे अंदर का होता है चलाजल एंड की तरफ होता है, हाँ, दैट इज़ लेफ्ट, द 3 विल डीजनरेट विच आर टूवर्ड्स माइक्रोपाइल। तो इसमें राइट आंसर ऑफ दैट विल बी, 2 इसमें करेक्ट हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर जनरेटिव सेल। इनकरेक्ट फॉर जनरेटिव सेल अभी मैंने बात किया था। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल ठीक है, स्पेंडल शेप्ड होती हैं। हाँ, हैविंग अबंडेंट ऑफ फूड रिजर्व तो उसमें नहीं होता है। हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अबंडेंट फूड तो किस में होता है, अबंडेंट फूड तो होता है वेजिटेटिव सेल के अंदर होता है। तो दैट इज़ आपको इसमें देखना, इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा, राइट। ओके बेटा, कम टू द नेक्स्ट। हाँ, गो थ्रू एन ओव्यूल इज। ओव्यूल आपको पता है क्या होता है, ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम ही होता है, जिसके ऊपर जैसे ओव्यूल हम बनाते हैं, कितनी बार हमने बनाया ओव्यूल, ये जैसे टिपिकल ओव्यूल मैंने बनाया, तो इस ओव्यूल के अंदर ये इंटेगुमेंट्स होते हैं। देयरफॉर ओव्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इंटेगुमेंटेड होता है। और मेगास्पोरेंजियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोर का निर्माण होगा बाय मियोसिस ऑफ, दैट इज़ मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा। तो एन ओव्यूल को हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट। आइडेंटिफाई A to E। हाँ बिल्कुल, ये एम्ब्रियो सैक आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ए क्या है, दीज आर सिनर्जिड्स। यदि मैं इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी बनाऊँ, देखिए ये हो गया यहाँ पर, दिस इज़ एग, और ये उसके साथ में हो गए 2 सिनर्जिड्स हो गए यहाँ पर,
ये हो गया सेंट्रल सेल हो गया, यदि मैं बात बता रहा हूँ सेंट्रल सेल, ये यहाँ पर हो गए दो पोलर न्यूक्लियाई एंड दीज आर दी दैट इज़ एंटीपोडल सेल। यू कैन आइडेंटिफाई 118 का आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज़ ए इज़ सिनर्जिड, इज़ इट राइट, दैट इज़ बी इज़ एग, सी इज़ सेंट्रल सेल, डी दैट इज़ पोलर न्यूक्लियाई एंड द ई इज़ एंटीपोडल दैट इज़ सेल। एंटीपोडल सेल्स लिखेंगे, बल्कि 3 सेल्स हैं यहाँ पर। ओके, कम टू द नेक्स्ट। इन पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। यस, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन पपाया के अंदर क्या है बेटा, बोलो। पपाया के अंदर आप देख रहे हैं इन पपाया दैट इज़ प्लांट में फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं एंड दीज आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। मेल एंड फीमेल प्लांट भी अलग अलग होते हैं, तो सच प्लांट्स आर नॉन एज डायोशियस। क्या कहेंगे इनको, दीज आर कॉल्ड डायोशियस एंड देयरफॉर इट विल फेवर दैट इज़ जीनोगैमी और क्रॉस दैट इज़ पॉलिनेशन इनके अंदर होगा। कम टू द नेक्स्ट। An angiosperm plant is having 24 chromosome in its leaf cell। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म ये मैंने बनाया, दैट इज़ वेजिटेटिव पार्ट, दैट दिस इज़ रूट, दिस इज़ स्टेम, ये लीफ का कोई भी पार्ट हम लें या फ्लावर का हम कोई भी पार्ट लें, दैट इज़ ईच एंड एवरी क्रोमोसोम, दैट इज़ ईच सेल विल हैव दैट इज़ 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यू नो इट। तो लीफ सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम है, 2n इज इक्वल टू 24। अब हमने देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स अभी मैंने बात किया था, ये बनेगा एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक कैसे बनेगा, ये बनेगा दैट इज़ फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा। कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। उनकी प्लॉइडी क्या होगी, दैट विल बी एन प्लॉइडी होगी हर एक के अंदर। तो सिनर्जिड्स में कितना होगा, दैट विल बी 12 होगा यहाँ पर। पोलन ग्रेन में भी 12 होगा। न्यूसेलस में कितना होगा, दैट विल बी दैट इज़ 2n होगा। एंडोस्पर्म में होगा दैट इज़ 3n। तो यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स। 24 2n हुआ तो 12 होगा, पोलन में 12 होगा, न्यूसेलस में दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, कम टू द नेक्स्ट। द डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या होता है, जैसे ये मैंने बनाया लेट दिस इज़ एम्ब्रियो सेक, और यहाँ मैं बना रहा हूँ, मान लिया दिस इज़ दैट इज़ सिनर्जिड्स, ये मैंने बनाया एग, ये मैंने बनाया दैट इज़ पोलर न्यूक्लियाई। अब क्या होता है बेटा इसमें, आपको पता है इसके अंदर जब ये क्या होगा यहाँ पर इसके अंदर, यस दैट पोलन ट्यूब विल एंटर एंड पोलन ट्यूब एंटर होकर के it will release that is 2 male gametes, 1 male gamete will fuse with egg that is known as syngamy। फर्टिलाइजेशन तो ये भी है, syngamy हुआ फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या बनेगा, जाइगोट। द अदर मेल न्यूक्लियस that will fuse with these polar nuclei and that is called ट्रिपल फ्यूज़न। दोनों ट्रिपल फ्यूज़न भी क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न भी दैट इज़ आल्सो दैट इज़ फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई का फ्यूज़न है। तो इसलिए यह हम क्या कहेंगे कि दोनों को मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। हाँ, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कम टू द पॉइंट दैट इज़। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा जाइगोट, दैट विल बी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। राइट आंसर विल बी दिस वन। कम टू द नेक्स्ट। द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द इनकरेक्ट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे सब जरा। दैट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपने इसमें दैट इज़ ट्रेस आउट करने हैं। थोड़ा सा चलिए, यू हैव टू गो, बताइए। यस, कम टू दिस पॉइंट, रीड आउट करें। द वेजिटेटिव सेल, चलिए पढ़िए ज़रा सा। वेजिटेटिव सेल दैट इज़ बिगर एंड हैज़ अबंडेंट ऑफ फूड। बताइए, ठीक मैंने बताया था अभी। हाँ, इनकरेक्ट आपने तो देखना है, ये तो करेक्ट है ना। दैट इज़ वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर, बिल्कुल ठीक है। जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म, ये भी ठीक है। ओवर 60%, ये तो गलत है, ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल इज़ हाईली वेरिएबल
and same extent depends upon prevailing temperature and humidity. Period for which pollen grain remain viable is highly variable and to some extent depends. बिल्कुल ठीक है. आगे बोलिए जरा सा. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains remain viable for months. Rice and wheat के अंदर तो बिल्कुल बुक में लिखा है 30 मिनट्स के लिए वायबल होता है. ये ठीक नहीं है. इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी दैट इज, ये भी गलत है. ये तो फ्यू मंथ्स के करीब होता है. इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टोर पोलन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स. ये भी गलत है. हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. तो कैन यू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमारे कौन कौन से हो गए? यू हैव टू फाइंड इट आउट. दैट विल बी सी द थर्ड ऑप्शन हियर. थर्ड ऑप्शन, यस. थोड़ा सा टाइम, बड़ा क्वेश्चन है. यू कैन रीड आउट. थर्ड ऑप्शन देखिए, ये इनकरेक्ट है. फिफ्थ क्या है? मैंने बताया आपको फिफ्थ वन, ये गलत है बिल्कुल. एंड सिक्स वन भी गलत है. एंड दिस इज द सेवेंथ वन, दैट ये गलत है. तो यू हैव टू फाइंड इट आउट. ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए. डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स. बिल्कुल मैंने बताया, दैट इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. अभी मैंने डिटेल में आपको बताया. रिमेंबर चिल्ड्रन, fertilization means fusion of male and female nuclei is fertilization. Fertilization usually हम क्या कहते हैं? Fertilization is fusion of male and female gametes को हम fertilization को हम कहेंगे syngamy. Right? Proximal end of the filament of stamen is attached to proximal. Proximal, ये जैसे मैंने बनाया, what is this? This is thalamus. ये हो गया, that is what is this? This one is, that is filament. ये हो गया हमारा, this one will be, that is, these are the anther. तो this end is proximal, this end is distal end. Proximal end of the filament of stamen is attached to, किससे attached होता है? ये thalamus से attached होता है या petal के साथ लगा होता है. Okay, next. The sheath enclosing plumule and radicle respectively in monocot seed. आपको पता है मोनोकॉट सीड के अंदर, जैसे ये मैंने बनाया, लेट दिस दैट इज़ मोनोकॉट सीड. ये मैंने बनाया मेज़ का सीड. ये मैंने बनाया क्या? दिस इज़ एम्ब्रियो एक्सिस. ये हो गया प्ल्यूमूल, ये हो गया रेडिकल. इसके ऊपर जो कवर्स होते हैं, दीज कवर्स एंड दीज कवर्स रेस्पेक्टिवली, प्ल्यूमूल के ऊपर कवर होते हैं, दीज आर नोन एज कॉलियोप्टाइल, एंड जो रेडिकल के ऊपर होते हैं नोन एज कॉलियोराइजा. ओके, कम टू द नेक्स्ट. एग, ज़ाइगोट, एंडोस्पर्म, इनकी प्लॉइडी हमने निकालनी है. एग की प्लॉइडी क्या होगी बेटा? 1n होगी. ज़ाइगोट की 2n होगी. राइट आंसर. बिल्कुल सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. यस. देन फॉर ए जीन, इफ़ AA इज़ मेल प्लांट, BB इज़ फीमेल प्लांट. AA इज़ मेल प्लांट, मेल प्लांट है तो बोलिए AA, तो पोलन ग्रेन या मेल गैमेट का क्या हो जाएगा? दैट विल बी A. देखें इसमें क्या होगा? दिस इज़ एम्ब्रियोसेक. एम्ब्रियोसेक में एग की फ्लॉइडी क्या हो जाएगी? B या जीनोटाइप. और यहाँ पर जो हमारे क्या होंगे? दीज आर पोलन न्यूक्लिया. इनके भी जब इसके अंदर पोलन जाएगा तो पोलन से जाएगा A एंड A. तो जाइगोट से क्या होगा? जाइगोट विल हैव, क्या बनेगा जाइगोट का? बोलिए. इसमें हमने देखना है फाइंड द जीनोटाइप ऑफ एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी हो जाएगी ये, दैट इज़ ABB, और जाइगोट की हो जाएगी. राइट आंसर विल बी दिस वन. ओके, कम फाइंड आउट राइट स्टेटमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज प्रायर इवेंट देन जाइगोट डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, रिमेंबर, इज प्रायर इवेंट देन जाइगोट डेवलपमेंट. जाइगोट डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. थोड़ा सा जब एंडोस्पर्म बन जाता है तभी जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू होता है. एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म बिल्कुल ठीक है. एंड जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म में दैट इज़ N होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी, दैट इज़, इट शुड बी फोर्थ वन. 128 का 4 नंबर हमारा राइट होगा. कम टू द नेक्स्ट. यस, यस, बिल्कुल NCERT का डायग्राम है, टिपिकल डायग्राम है. एक डाइकोट एम्ब्रियो है बराबर हमारे साथ में. हमको आइडेंटिफाई करना है. बोलिए क्या हो जाएगा? यू कैन आइडेंटिफाई. ये क्या है? बोलिए. दिस इज़ A,
ए क्या हो जाएगा प्लीमून, बी आर टू थिक कोटिलिडन्स, दिस इज हाइपोकोटाइल, डी इज रेडिकल। राइट आंसर विल बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, याद करते हैं डायग्राम्स। दैन 130 चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिहाइड्रेशन, yes, dehydration and dormancy of the mature seed are crucial for seed stage। डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, ठीक है, हमने करेक्ट ऑप्शन देखना है, ये तो ठीक है बराबर। द सीड ऑफ द ल्यूपिनस आर्क्टिस ओल्डेस्ट सीड, इतना ईयर तो नहीं है उसका, तो कितना 10,000 आपने पढ़ा है इसमें। और के सीड्स लार्जेस्ट नहीं होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं। सीड ऑफ पैरासिटिक प्लांट और बैंक के आर टाइनी सीड, ये भी ठीक होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आप इसमें देखिए, बताइए कौन सा हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट्स विल बी, दैट इज़ सेकंड देखिएगा कौन कौन से। फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड फोर्थ इज़ करेक्ट, लेकिन सेकंड एंड थर्ड जो है, सेकंड और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। इज इट राइट? कम टू द नेक्स्ट। जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय एबायोटिक एजेंसीज, बायोटिक एजेंसी इंसेक्ट। सिंपल सी बात है, इतने शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं इसमें, बोलिए इसमें तो दोनों ही ठीक हो सकते हैं, बायोटिक दोनों एजेंसी से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। इज इट? ओके, कम टू द नेक्स्ट। द डायग्राम गिवन बिलो दैट इट डिपिक्ट्स विंड पॉलिनेटेड प्लांट वेल एक्सपोज स्टेमन्स कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस। सभी तो दिखाई दे रहा है, विंड दैट इज दीज आर एक्सपोज्ड एंड दिस वर्सेटाइल stamens are there which are coming out from the flowers, well exposed stamens. All of these will be the correct answer for. Come to the next. 132 के बाद में हम आ जाते हैं 133। yes, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, देखिए फिर से हम ओव्यूल की बात करते हैं। ये हो गया बेटा, ये दिस इज दैट इज न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर ये हो गया हमारा दैट इज एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर ये मैंने बना दिया दैट इज दिस इज एम्ब्रियो डेवलप हो गया, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, इसके चारों तरफ ये क्या है, दिस वन इज दैट इज एंडोस्पर्म, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस वन इज एम्ब्रियो। तो दैट इज इन सम केसेस दैट इज पेरिस्पर्म, दिस न्यूसेलस, द लेफ्ट आउट न्यूसेलस is called perisperm, left out nucellus is called that is perisperm, you have to remember it is called perisperm। तो प्लॉइडी हमने देखनी है, डिफर्स, बोलिए इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, पेरिस्पर्म तो डिप्लॉयड ही होगा ना, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ ओव्यूल, देयरफॉर यू हैव टू रिमेंबर। यस, कम टू द नेक्स्ट। स्कूटेलम, एवरीवन नो, सिंगल कोटिलिडन मोनोकॉट्स, बिल्कुल आप इसको सोचने की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यस, स्कूटेलम बड़ा थिन होता है, फूड स्टोर उसमें होता नहीं है, एंड दिस इज शील्ड शेप्ड, इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम ऑल साइड्स। दैट इज पेयर ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म, देखिए वीट और राइस होता ही है बराबर। कास्टर आपने पढ़ा, दिस इज डाइकोट, यूजुअली डाइकोट सीड एल्ब्यूमिनस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कास्टर की होती है डाइकोट सीड। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी ओके। कम टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट आप पता है आपको, विच डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द दैट इज फ्लावर, मीन्स ओवरी के अलावा और भी दूसरे पार्ट जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स में, एडेबल पार्ट बना लेते हैं। तो दैट विल बी, यू कैन सी द एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ओके, कम। लार्ज होल स्विच चीज़ आर ड्यू टू बैक्टीरियम, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, दैट इज स्विस चीज़, दैट इज दिस इज प्रॉपर, दिस राइट आंसर विल बी दिस बैक्टीरियम। यू नो दैट इज चीज़ इज डेवलप्ड बाय बैक्टीरियम एज वेल एज बाय फंजाई। फंजाई से जो चीज़ डेवलप होता है, जैसे रॉकी फोर्ट चीज़ होता है, दैट इज़ फ्रॉम फंजाई। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्विस की, स्विस चीज़ की। स्विस चीज़ डेवलप होता है किससे, दैट इज़ प्रोपिनोबैक्टर, प्रोपिनोबैक्टर शर्मानी से। नेक्स्ट, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव इन बेकरी इज ड्यू टू, जैसे हम बेकरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जैसे एक बाउल के अंदर, ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये हमने
व्हीट फ्लोर को हम नीट करके रख लेते हैं, इसमें ईस्ट मिला देते हैं, फर्मेंटेशन होता है। आफ्टर फ्यू आवर्स दैट इज़ ये जो है ये इस तरह से ये डाव बन जाता है हमारा, मीन्स इसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ यहाँ पर फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बनता है। जब इसका बेकिंग करते हैं तो दैट गिव्स पफी अपीयरेंस। राइट आंसर ऑफ दिस विल बी। कम टू द नेक्स्ट नाउ। Yes, which of the following statements regarding antibiotic, everyone knows antibiotic, that is these are the chemicals secreted by some organisms, some livings which act against the life of other, can kill or can prevent the growth of other organism. अब देखिए इसमें आपने देखना है is not correct, बेसिक चीज़ है। Antibiotics are the that is attenuated microorganism which is small concentration can kill or retard the growth of other। ये ऑर्गेनिज्म नहीं होते, these are chemicals secreted by organism होते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। then you can go through penicillium was the first antibiotic, बिल्कुल ठीक है। that is the full potential of the, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लिखा है। that is Ernest Chen and Howard Florey and they got Nobel Prize, बिल्कुल ठीक है। इसमें केवल यही एक फर्स्ट पॉइंट है जो कि ठीक नहीं है एंटीबायोटिक से रिलेटेड। कम टू द नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द ब्लैंक स्पेस ए बी, बिल्कुल इजी सी बात है। बोलिए इसमें क्या आपने करना है, बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड, तो ए क्या हो जाएगा, ए विल बी दैट इज लैक्टोबैसिलस, बिल्कुल ठीक है। बी क्या हो जाएगा, साइक्लोस्पोरिन, ट्राइकोडर्मा से आता है। दैट इज सी क्या होती है, दैट इज यीस्ट होती है। एंड डी इज राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन। सिंपल सी बात है, बिल्कुल याद ही रखना है और बिल्कुल याद होना चाहिए आपके। फार्मर हैव रिपोर्टेड ओवर 50% हायर यील्ड ऑफ राइस बाय यूजिंग दैट इज़ बायो फर्टिलाइज़र। देखिए राइस फील्ड के अंदर ये इस तरह से यहाँ पर दैट इज छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं जिसमें जैसे ये राइस प्लांट मैंने बनाए हैं यहाँ पर। एंड दीज राइस प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर पानी भरा होता है, और इस पानी के अंदर नेचुरल वे में भी दैट इज़ एक्वेटिक जो हमारा फर्न होती है अजोला पिन्नेटा, वो ग्रो करती है। और इस अजोला पिन्नेटा के अंदर जो है अजोला एनाविना दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। तो राइट आंसर विल बी दिस। काफ़ी अच्छा ये बायो फर्टिलाइज़र है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरियोवायरस एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, दैट इज़ करेक्ट। पढ़िए ज़रा सा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा मीन्स थियोरिटिकल है, आजकल इनका ट्रेंड है, यू हैव टू गो थ्रू। बताइए इसमें क्या हो जाएगा। 142 की हम बात कर रहे हैं। येस आई विल रीड इट आउट। 142 दैट इज़, बताइए, दैट इज़ बैक्टीरियोवायरस एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बैक्टीरियोवायरस क्या होते हैं, दैट इज़ यस दीज आर बायो एजेंट्स होते हैं, लिविंग एजेंट्स होते हैं दैट इज़ यूज टू कंट्रोल, जैसे इंक्लूड दैट इज़ जीनस कौन सा होता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, बिल्कुल ठीक है। इन्फेक्शन दैट इज़ अकर्स व्हेन ससेप्टेबल होस्ट, सम स्पेसिफिक इंसेक्ट्स ईट वायरस, बिल्कुल ठीक है, रीड आउट करें। दीज आर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो यह है ही क्योंकि बायो कंट्रोल हम कर रहे हैं। एंड दैट इज़ स्पेसिफिक एक्शन ऑन हार्मफुल इंसेक्ट्स without causing any damage to the beneficial. So that right answer will be this one, right? Okay. Come to the next good question related to this, that is जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है, you can go through। देखिए यहाँ हमने आइडेंटिफाई करना है, दिस इज ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करना है। लार्ज एरिएशन टैंक डायग्राम तो आपने बहुत बार पढ़ा है, उसमें क्या ए में क्या होगा लार्ज एरिएशन टैंक में, बताइए। जैसे उसके बाद में फिर फ्लॉक्स बनेंगे, फ्लॉक्स के यहाँ फिर क्या होगा, बी एक्टिवेटेड स्लज हो जाएगा, सेडिमेंटेशन करेंगे। डी हमारा क्या होगा, एन एरोबिक। कहीं तो बिल्कुल क्लियर है इसमें, तो बोलिए तो ये क्या होगा, दैट इज़ ए इज़, कैन यू आइडेंटिफाई मैकेनिकल एजिटेशन, यस। बी इज़, बी में क्या होगा, दैट इज़ जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंक्रीज्ड बायोकेम, यस एक्टिवेटेड स्लज। एरोबिक तो यह नहीं है, पढ़िएगा आगे। फिर जैसे मैकेनिकल एजिटेशन, रिड्यूस्ड बी, जब उसका रिड्यूस्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाता है तब हमारा
लगता है कि भाई उसका ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक हो गया है, एंड ओनली आफ्टर दैट विल बी सेंड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दैट इज़ सेकेंड। 143 का हो गया सेकेंड। 144 पढ़िएगा। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोनास्कस, प्रोडक्ट ऑफ मोनास्कस दैट इज परप्यूरियस हैज़ बीन कमर्शलाइज्ड एज एवरीवन नोज। 3-4 ये जो हमारे जो ये दिस केमिकल्स हैं जो कि हमारे फंगस से या बैक्टीरिया से हमको मिलते हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो क्या हो जाएगा दैट इज़ दिस मोनास्कस यीस्ट होती है, और इससे हमको जो पदार्थ मिलता है, जो केमिकल होता है, दैट इज़ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। उसको हम यूज़ करते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होता है, उसकी फंक्शनिंग को वो डाउन करता है, सिंथेसिस को नहीं होने देता। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स यस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, बिल्कुल, एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, कोई दिक्कत नहीं है। IPM, यू नो द डेफिनेशन ऑफ IPM, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके हम दैट इज़ पेस्ट को मैनेज करते हैं। लोकली डेवलप जो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, उनको भी हम ध्यान रखते हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। कम टू द नेक्स्ट, लेडी बर्ड बीटल, बिल्कुल NCERT में लिखा है। लेडी बर्ड बीटल्स जो हैं, दीज आर आल्सो यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, एंड दैट इज़ दे कैन कंट्रोल द दैट इज इन्फेक्शन ऑफ एफिड्स को, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। कम टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। दो हैं आपको पता है, वन इज़ वाइन, द अदर इज़ दैट इज़ बियर। ये दो अल्कोहल ऐसे होते हैं जो कि विदाउट डिस्टिलेशन, इनमें परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज़ अबाउट 13% और उससे भी कम होता है। इफ़ यू वांट टू हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल इन एनी दैट इज़ अल्कोहलिक ड्रिंक, वी हैव टू गो फॉर दैट इज़ डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। डिस्टिलेशन से क्या होगा, डिस्टिलेशन से कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल विल इंक्रीज। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज़ वाइन। ओके, कम टू द नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स। इसीलिए आप कर लेंगे बेटा। एक देखिए, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बोलिएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, दैट इज़ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। मोनास्कस की मैंने आपको बात बताई अभी, प्रोडक्शन ऑफ दैट इज़ दिस वन, that is this is trichoderma, that is this one will be like this, and propionibacter, that is you can identify. Can you give answer of this? 148 का हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट थर्ड वन? देखिए, ए का थर्ड है ना हमारा, ए का थर्ड। यस, यू कैन गो थ्रू दिस। एंड नेक्स्ट वन हियर इज साइक्लोस्पोरिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बायोएक्टिव सब्सटेंस है। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेशन की तरह से यूज़ किया जाता है व्हेन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में द बॉडी जिसको कि हमने डोनेट किया है, जो रिसिपिएंट है, उसकी बॉडी उस ऑर्गन को यूजुअली रिजेक्ट कर देती है। उसका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी की वजह से रिजेक्शन होता है, तो उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दिस साइक्लोस्पोरिन ड्रग और बायोएक्टिव सब्सटेंस इज यूज्ड। इट इज़ दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, that is trichoderma. And the last one, micropyle is formed by, micropyle कहाँ बनता है बेटा आपको पता है, फिर से मैं बना देता हूँ। ये मैंने बनाया, देखिए, this is funicle, this is the body of the ovule, this is, what is this? This one is outer integument, this is the inner integument. So these integuments, they will cover the body of the ovule from all sides except this, that is a hole is left. This hole is called as a micropyle. So what is micropyle? Where the integuments are absent. Absence of integument, that is a pore-like structure through which in most of the cases that is pollen tube will enter into embryo sac or in ovule. That is known as micropyle. Is it right? तो in that way सिंपल सी बात है, चैप्टर इज बेसिक चैप्टर, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, बट लिटिल लेंथी दिस वन इज़, एंड दिस इज़ द ट्रेंड नाउ इट इज़। बच्चे, आपको पता है कि काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं, तो आपको
प्रैक्टिस के लिए स्टेटमेंट्स हमने काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर दिए हैं और यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल कि लैंग्वेज का करेक्ट इनकरेक्ट का आपको देखना है, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।